मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विंस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे 69,000 सहायक अध्यापक की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके तहत जो तृतीय सूची 6,696 पदों के लिए जारी की गई थी, जिसमें 28-29 को आप सभी ने काउंसलिंग कराया। जिन लोगों ने काउंसलिंग कराया उनको 30 जून को नियुक्ति पत्र मिलना था, पर शासन स्तर पर कुछ समस्याओं के कारण ये जो नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया थी उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी। पर अभी फिर से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और सभी ज़िले के जो बीएसए हैं वो अपने यहाँ से एक सूची जारी कर रहे हैं, जिसके तहत जो भी जिन लोगों ने काउंसलिंग अपनी कराई थी अपने चयनित जनपद में, तो उस सूची में 3 तरह के लोगों को रखा गया है। जिसमें एक पहला तो ये है कि जिनका चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है। दूसरा वो है कि जिनका किन्हीं त्रुटियोंवश जो चयन है वो अंतिम रूप से विचाराधीन है। और तीसरे क्रम पर वो लोग हैं जिनका चयन अंतिम रूप से निरस्त कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो सूची क्या है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 6,696 थर्ड सूची जो है वो बदायूं जनपद के जो सिलेक्टेड, रिजेक्टेड और ऑन होल्ड की लिस्ट जारी की गई है, जिसके तहत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त 6,696 पदों के सापेक्ष जनपद बदायूं हेतु 226 अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग कराई गई थी, उसमें निरस्त अभ्यर्थियों की जो सूची है वो उस पर देखते हैं। इसमें इस सूची में 4 अभ्यर्थियों का जो है नाम है, जिसमें कि शीतल जी हैं पहले स्थान पर और इनके पिताजी का नाम है सीता शरण शर्मा और जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करती हैं। 66.50 इनका गुणांक है और इनका चयन जो है वो निरस्त इस वजह से किया गया है क्योंकि इन्होंने इंटर में जो इनके प्राप्तांक है वो 303 के स्थान पर 306 अंकित कर दिए हैं और बीएड के सैद्धांतिक प्राप्तांक जो है वो 440 के स्थान पर 332 अंकित किए हैं। दूसरे क्रम पर संजय कुमार जी हैं और इनके पिताजी का नाम रमेश्वर दयाल सागर है और ये एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इनका गुणांक 60.81 है। इनका चयन निरस्त किया गया है क्योंकि इन्होंने बीएड में जो सैद्धांतिक प्राप्तांक है वो 504 के स्थान पर 621 अंकित किया है और प्रयोगात्मक में पूर्णांक जो है वो 500 के स्थान पर 600 अंकित कर दिया है। प्रयोगात्मक के प्राप्तांक जो है वो 335 के स्थान पर 218 अंकित किया है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे अभ्यर्थियों की स्वयं की गलतियों के कारण ऐसा हुआ हो या जहां से इन्होंने फॉर्म भरवाया था साइबर कैफ़े वालों ने गलती कर दी है, पर एक छोटी सी चूक के कारण आपका चयन जो है वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है या विचाराधीन है। तीसरे क्रम पर सत्येंद्र पाल जी हैं। छेड़ा लाल इनके पिताजी का नाम है और ये भी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 60.79 इनका गुणांक है। इनका चयन निरस्त किया गया है क्योंकि ये बीएड में सैद्धांतिक प्राप्तांक जो है वो 398 के स्थान पर 498 अंकित किए गए हैं। और चौथे क्रम पर हैं प्रेमपाल सिंह जी और इनके पिताजी का नाम है हरिओम जी। एससी कैटेगरी को ये भी बिलोंग करते हैं और 60.28 इनका गुणांक है। इनका चयन निरस्त किया गया है क्योंकि सीटेट का जो परीक्षा फल इन्होंने अटैच किया है उसमें उसका उत्तीर्ण जो रिजल्ट आया है, परीक्षा फल जो है वो 4/1/2019 का है, जबकि सुपर टेट का जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो फॉर्म भरा जा रहा था उसकी अंतिम तिथि तक आपको सभी योग्यताएं धारण करना था। तो आइए देखते हैं कि जिनकी 226 अभ्यर्थियों में उपस्थित जो 226 अभ्यर्थी थे उनमें किनका चयन है जो वो विचाराधीन कर दिया गया है। तो इसमें इस सूची में 2 ही लोग हैं। इस सूची में पहले पर हैं गोपाल बाबू जी। इनके पिताजी का नाम वीरेंद्र कुमार है और इनका जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। 60.10 इनका गुणांक है।
दिव्यांग दिव्यांग कैटेगरी जनरल से ये बिलोंग करते हैं। मुझे थोड़ा सा समय लगा देखने में कि 6.10 पर कैसे इनका चयन हो गया, पर ये दिव्यांग कैटेगरी से हैं। और इनका चयन इसलिए विचाराधीन है क्योंकि जन्मतिथि में इनकी भिन्नता पाई गई है। फॉर्म में इन्होंने कुछ और जन्मतिथि अंकित की होगी और इनके पत्रों में कुछ और है। निवास प्रमाण पत्र में भिन्नता है और शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो अंक पत्र है वो इन्होंने संलग्न नहीं किया है। बीएड की डिग्री भी संलग्न नहीं की है। शिक्षक भर्ती आवेदन जो है आवेदन पत्र था और वो भी इन्होंने संलग्न नहीं किया है। तो आप जाएं और इन सभी समस्याओं पर बीएससी ऑफिस में बात करें। जो भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं उनको पुनः लगाएं। और दूसरे नंबर पर है इसमें कुलभूषण जी। इनके पिताजी का नाम सुरेश चंद्र है और ये ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 58.93 इनका गुणांक है और इनका जो चयन है वो विचाराधीन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि बीएड की डिग्री संलग्न है। जाति प्रमाण पत्र दिनांक 25/11/2020 एवं मूल निवास जो है वो 22/11/2020 का है। तो इन्हीं कारणों से इनका चयन जो है वो विचाराधीन है इन दो अभ्यर्थियों का। और आगे की जो सूची है उसके तहत कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके शपथ पत्र वांछनीय हैं। जैसे कि इस सूची में आप देखेंगे 26 लोगों का नाम है। तो आप सभी जी सबसे पहले हैं इस पर सिद्धार्थ मनु जी हैं और वीरेंद्र कुमार जौहरी इनके पिताजी का नाम है। इनका चयन जो है वो विचाराधीन इसलिए है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 66.66 इनका गुणांक है। इंटर में पिता के नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। दूसरे नंबर पर है रोहित पटेल जी। ये भी ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इनका चयन इसलिए विचाराधीन है क्योंकि इंटर में पिता के नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। जिनके भी माता पिता के नाम में कुछ भी भिन्नता है तो उनको शपथ पत्र जमा करना होगा। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं और भी आप अपना नाम देखते चलें। हाई स्कूल में माता के नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र, चयनित माता पिता के नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र जमा करना है। इसी तरह के मामले आपको देखने के मिल रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों का चयन जो है वो निरस्त किया गया है या विचाराधीन है। कुछ के जो विचाराधीन है, ये एक मामला है भीष्म नारायण सिंह जी का और इनके चयन में प्रशिक्षण के अंकों में वृद्धि के कारण संबंध में शपथ प्रस्तुत किया जाना है। अंक फॉर्म में इन्होंने कुछ और अंकित कर दिया है और शपथ पत्र में अंकित जो अंक है वो अधिक है। किसी ने अपनी बीएड की डिग्री नहीं जारी लगाया है उसमें। चयनित का जो शपथ पत्र एक प्रारूप जारी किया गया था वो इन्होंने अटैच नहीं किया है और बीएड की डिग्री भी अटैच नहीं किया है महेंद्र सिंह जी ने। अभ्यर्थी के सरनेम में भिन्नता के संबंध में शपथ प्रस्तुत किया जाना है। जिनके नाम में सरनेम लग गया है हाई स्कूल में, जैसे किसी का है श्याम कुमार और उसके बाद इंटर में श्याम कुमार निर्मल उन्होंने कर दिया है। फिर ग्रेजुएशन में या बीएड में कुछ और नाम भिन्नता पाई गई है तो ऐसे लोगों को भी शपथ पत्र लगाना होगा। तो जिनके भी नाम में थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, पिता के नाम में त्रुटियां हैं, माता के नाम पे त्रुटियां हैं, उन सबको शपथ पत्र के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। और ये देखिए जो अंतिम रूप से बदायूं जनपद में जिनके सभी प्रपत्र सही पाए गए हैं और जिनका चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है तो उसमें 176 लोगों का चयन जो है वो अंतिम रूप से कर लिया गया है।
तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।